शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। आज की इस हफ्ते की ये पहली टेक न्यूज है और बहुत सारी अच्छी अच्छी खबर निकल के आई हैं और बहुत ही जबरदस्त है और इस हफ्ते की पहली टेक न्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम संदीप, टेक मार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली खबर निकल के आ रही है ये वीवो की तरफ से है। वीवो X70 इसकी डेट आ गई है, ग्लोबली 10 सितंबर को लॉन्च होगा और इसके मॉडल नंबर भी बहुत ही अच्छे खासे हैं और ये पहले ग्लोबली लॉन्च होगा 10 सितंबर को। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या नए आते हैं और कितनी वाट की इसमें चार्जिंग होती है और कैमरा क्या क्या होता है। और देखने में दो कलर है, एक ब्लैक कलर का है, एक और कलर का है और ये अरोरा डाइन कलर का है। ये अब देखते हैं कि और क्या क्या नया आता है, इंडिया में कब लॉन्च होता है और इसकी डेट क्या आती है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी मोटोरोला की तरफ से आ रही है। मोटोरोला मोटो जी है, इसकी प्रोसेसर बाहर आए हैं और ये गीक बेंच पे लिस्ट हो गया। मोटोरोला जी है, इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Helio G25 है। प्रोसेसर थोड़ा सा मिड रेंज का फोन है और जो इसके कोर्स हैं वो दोनों कोर निकल के आए हैं। सिंगल कोर इसका है 135 और जो मल्टी कोर है इसका 501 यानी 135 वो सिंगल कोर है और जो मल्टी कोर है वो 501 है। और जो ये होगा वेरिएंट है ये 3 GB रैम होगा, एंड्रॉइड 11 पे होगा। देखते हैं कि ये प्राइस इसकी क्या होती है। मिड रेंज का फोन लगता है, प्रोसेसर भी अच्छी खासी है, G25 है। अब देखते हैं कि ये कब इंडिया में लॉन्च होता है। और चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी बहुत ही अच्छी खासी है। ये Realme GT Neo 2 है जो ये चाइना में लॉन्च होगा। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी चाइना में लॉन्च हो सकता है। इंडिया में GT Neo लॉन्च हुआ है और इसके लुक्स भी आ गए हैं। लुक्स बहुत ही अच्छे खासे हैं, हर कलर मिला के बहुत कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा खासा है और इसके डिटेल्स भी आ गए हैं। ये होगा 199 ग्राम का जो कि बहुत कम वेट है, 199.8 ग्राम का बहुत कम वेट है। और इसकी बात करें डिटेल्स की 6.62 FHD इसकी OLED डिस्प्ले है और जो इसकी रिफ्रेश रेट है वो 120 यानी 120 इसकी रिफ्रेश रेट है, वो भी अच्छी है। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 870 है। प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छी खासी 64+8+2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। कैमरा भी बहुत ही अच्छा खासा है और जो इसका फ्रंट है वो 16 मेगापिक्सल कैमरा है। 5000 mAh की बैटरी यानी 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी भी बहुत ही अच्छी खासी एंड्रॉइड 11 पे है। और बात करें इसकी वेरिएंट की, इसमें वेरिएंट 3 है, अलग अलग है। और जो 6 GB रैम है 128 GB इंटरनल और 8 GB रैम 256 GB इंटरनल और 12 GB रैम 512 GB इंटरनल। अब देखते हैं कि ये अलग अलग प्राइस पे आते हैं, क्या क्या इसकी प्राइस होती है और क्या क्या नए आते हैं। और चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये निकल के आ रही है कि Realme GT Neo ये अक्टूबर में इंडिया में मार्केट में आ सकता है। अब देखते हैं कि अक्टूबर में कौन से डेट में आता है। दीपावली में आता है, दीपावली से पहले आ जाता है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये लीक से है, ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ये इंडिया में आ सकता है। और चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी बहुत ही अच्छी खासी है। ये रेडमी की तरफ से है। रेडमी का एक नया पेटेंट ये रिसीव किया गया है। अपकमिंग स्मार्टफोन है। अब ये स्मार्टफोन का 3 कुछ ऐसे डिटेल्स निकल गए हैं। इसका जो प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन का 870 इसका प्रोसेसर होगा और जो इसकी डिस्प्ले होगी वो 2K होगी यानी 6.7 इंच इसकी OLED डिस्प्ले 2K होगी और बहुत ही अच्छा इसकी डिस्प्ले है। और बात करें रिफ्रेश रेट की, इसकी 120 रिफ्रेश रेट है और 50 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। बैटरी के बारे में और कुछ नहीं दिया गया है और कुछ डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये नया पेटेंट है, ये नया स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से। अब देखते हैं कि कौन सा मॉडल नंबर होता है और रेडमी का ये कौन सा फोन होता है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी बहुत ही अच्छी खासी है। ये Redmi Buds 3 है, ये चाइना में लॉन्च हुआ है। लुक्स इसके व्हाइट कलर है और इसकी प्राइस निकल के आ रही है 2250 रुपए। प्राइस भी ठीक है और चाइना में इसका युआन, इसकी चाइना की जो प्राइस है वो 199 है, लेकिन वहां पर उस हिसाब से उनकी प्राइस है और कन्वर्ट करें तो यहाँ 2250 रुपए होती है। और व्हाइट कलर का है, बहुत ही शाइनिंग लुक्स है, बहुत अच्छे लुक्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडिया में इसकी कब लॉन्चिंग होती है और किसके साथ, कौन से स्मार्टफोन के साथ ये इंडिया में लॉन्च होता है और इसकी प्राइस क्या आती है। और लगता है अगली खबर पे। अगली खबर ये लॉन्च हो गया है। अगली खबर ये रेड मैजिक 6 प्रो की तरफ से है। इसकी अलग अलग वेरिएंट है और ये चाइना में लॉन्च हुआ और इसके ये गेमिंग फोन है, ये गेमिंग फोन है और इसका मल्टी फिंगर TSR8 इसकी 720 है। और बात करें तो TS इसकी रेड विद गेमिंग ये है इसकी 500 यानी कि बहुत ही ज्यादा है। और जो इसकी साउंड है वो TDS है और अल्ट्रासाउंड है और बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें वेरिएंट की अलग अलग प्राइस है और अगर इंडिया की प्राइस कन्वर्ट करें तो इसकी प्राइस निकल के ये आ रही है
अगर वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट इसमें अलग अलग है और बहुत ही अगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम और 18GB रैम इन्हीं वेरिएंट में, और इंटरनल इसकी चेंज कर दी जाती है। और बात करते हैं इसकी वेरिएंट की 8GB रैम 128GB इंटरनल, इसकी प्राइस निकल के आ रही है 45,250 रुपए, और 12GB रैम की 256GB इंटरनल, इसकी प्राइस है 49,000 रुपए 800। और बात करें तो 12GB रैम और 256GB इंटरनल, इसकी प्राइस है 54,300 रुपए। दोनों सेम है, लगता है कुछ अलग अलग है, कुछ की चार्जिंग चेंज हो गई है, प्रोसेसर या अलग है। प्राइस तो वेरिएंट तो दोनों उतनी है, 12GB रैम 256GB इंटरनल, प्राइस तो चेंज है, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या नए होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन कितने वाट का चार्जिंग है ये तो अभी तक नहीं आया बाहर, लेकिन कहा यह जा रहा है इसमें 120 वाट का चार्जर होगा। चार्जर भी नया है, अब देखते हैं, हर एक कंपनी अलग अलग चार्जर अपने 120 वाट में काम कर रही है। और चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी बहुत ही वीवो की तरफ से, वीवो का नया स्मार्टफोन लुक आ गया है। जो इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा इनका नया है और बहुत ही खास है। कैमरे की बात करें तो ये कैमरा नया लुक है, नया स्मार्टफोन की और नया लुक सामने दे रहा है। जैसे कि अगर आप कैमरे की बात करें तो इसमें कैमरे आप पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, और ये इसके पेटेंट्स बाहर आए हैं। और ये देखते हैं कि वीवो का ये कौन सा स्मार्टफोन होता है और इसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है, और देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बाहर तो कुछ लीक्स ही आई हैं और कुछ फोटो भी आई हैं इस वीवो का। और बात करते हैं अगली खबर भी। अगली खबर भी बहुत ही अच्छी खासी है, ये एलजी की तरफ से है। एलजी का पेटेंट, ये स्मार्टफोन इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये एलजी का है। अब एलजी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करने की तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एलजी इसमें कौन से सबसे आगे इनके निकलते हैं और इसमें और क्या क्या नए होते हैं, प्राइस क्या आती है एलजी की तरफ से, और एलजी का कौन सा सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है। हर कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अब बहुत कम हो रहा है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब एलजी भी अपने नए उम्मीद के हिसाब से अब एलजी भी काम करने की कोशिश कर रहा है। और चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर बात करें तो ये Xiaomi की तरफ से है। Xiaomi 12 आने वाला है, Mi 12। इसके डिटेल्स की बात करें तो इसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन इसकी फर्स्ट लुक लीक हुई है। इसकी फर्स्ट लुक, इसकी डिस्प्ले जो कर्व डिस्प्ले है। और बात करें इसकी कैमरे की, कैमरा पंच होल है, थोड़ा सा छोटा सा कैमरा है, और इसकी बात करें तो कर्व डिस्प्ले है, और ये बहुत ही अच्छा लुक दिख रहा है। और कब ये नए स्मार्टफोन आते हैं इंडिया में। और अगली बात करें तो अगली खबर पे, अगली खबर भी बहुत ही अच्छी खासी है। ये BMW की तरफ से आ रही है। BMW भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहा है। BMW का ये नया लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि ट्रायल चल रहा है, और देखने में बहुत शाइनिंग लुक्स है, और ये सिंगल सीट के लिए है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखते हैं इसमें बैटरी बैकअप इसकी कितनी देती है और कितने किलोमीटर चलती है। देखने में बहुत शाइनिंग लुक है। अब देखते हैं कि कब ये लॉन्च होते हैं। खबर की अगली खबर ये टेक्नो स्पार्क 8 की तरफ से आ रहा है कि अब इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके डेट भी आने स्टार्ट हो गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते में टेक्नो स्पार्क 8 लॉन्च हो सकता है। अब इसका प्रोसेसर तो नहीं मालूम, 6.5 इंच की इसकी HD LCD डिस्प्ले होगी, लेकिन अब इसके डिटेल्स और लुक्स तो नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये अगले हफ्ते में लॉन्च हो सकता है।